खा लेगा क्या रोटी? डर के मारे वो जबरदस्ती इजाजत ले ले ले। यहाँ इतने प्रदर्शन करके हम एक बात गवर्नमेंट से नहीं मनवा पा रहे, वो खाली बस रोटी का एक ताना दिया और बंदा के ठीक है भाई ले ये बैग तेरा, ये कंडीशन। औरत क्या कहती है, हुजूर अगर इजाजत दें तो मैं चली जाऊं। आका के इरशाद करीम आना, अगर शोहर ने इजाजत नहीं दिया तो फिर मैं भी इजाजत नहीं दे सकता। ये मुस्तफा ने कहा। कुछ दिन फिर भाई आया, क्या आप क्या हुआ? का बाप का इंतकाल हो गया, अब तो चल का भी नहीं जा सकती, कोई सूरत हो तो फिर मुझे दिखा दिया जाए। जनाजा तैयार हुआ, बेटी के दरवाजे पे आ गया। जब बेटी के दरवाजे पे आया, भाई ने कहा अब तो चेहरा देख ले, का बाहर नहीं आ सकती, अंदर लेके आओ। जैसे जनाजा बाप का अंदर आया ना, तो बेटी बेटी हुआ करती है। बाप के चेहरे से कफन हटाया, माथा चूम के रोने लग गई। चंद आंसू बाप के चेहरे पे गिरे और उसके बाद नजर उठा के कहा, मालिक तू जानता है ना इससे मेरा रिश्ता क्या, ये मेरा बाप है, इससे मेरा खूनी रिश्ता है, इसके जरिए मैं दुनिया में आई हूँ। लेकिन मेरे परवरदिगार, मैंने तेरी शरीयत के लिए अपने बाप की ज़ियारत तक को ठुकरा दिया है। अल्लाह अगर तू मेरे इस अमल से राजी है तो मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। इधर जनाजा उठा है, उधर मुस्तफा की आंख में आंसू आ गए। आका से सहाबा ने कहा, आप क्यों रोए? सरकार कहते हैं जाओ उस बेटी को खुशखबरी दे दो, अल्लाह ने इस अमल के बदले में उसके बाप को जन्नती बना डाला। अगर बेटियां पारसा होती है तो अल्लाह बाप को जन्नती बना दे। क्या बनेगा उन अब्बा का जिन्होंने मार्केट से वो सूट ला के दिया कि जिसको पहने और बेपहने में कोई फर्क नहीं होता है। इसलिए हर बंदा जिम्मेदार है, पर्दे को लाजिम करो। और बेटियों से सिर्फ एक बात कह दो, ये जो जिंदगी है ना, ये जिंदगी में आने का मतलब है अल्लाह रसूल की रजा, अल्लाह रसूल की रजा। और जो बेटियां मुर्तद हो रही हैं ना गाड़ियों के चक्कर में और सोने के चक्कर में और होटलों के चक्कर में, खाने पीने के चक्कर में, सिर्फ एक बात जान लीजिएगा, ये चंद दिन के मेहमान हैं, आखिर फिर आखिरत का सामना करना है। इसलिए जाओ बेटियों को पर्दे की तलकीन करो। नौजवानों से गुजारिश है कि अपनी नजरों को पारसा कर लो, इतना खूबसूरत बना लो तुम अपनी नजरों को कि लोग तुम पे अपनों से ज्यादा भरोसा करने लग जाए। ये दौर भी इस्लाम ने देखा है, ये दौर भी देखा कि गैर मुसलमानों पे इतना भरोसा करते थे कि बेटियां उनके हवाले कर जाते थे, बेटियां उनके हवाले कर जाते, हम परदेश जा रहे हैं, बेटी आपके हवाले। लेकिन आज दौर कैसा है, हमारी बेटियां हम ही से महफूज नहीं है, हम किससे बात करें, हम किससे करें? खुदारा आप नजरों की हिफाजत करें और अपने आप को इतना बदल दें, इतना बदल दें कि लोग यकीन करने पर मजबूर हो जाएं कि मुसलमान से ज्यादा पारसा कोई कौम नहीं हुआ करती है। करेंगे इंशाअल्लाह। अपने मेरे कहने से आप वली नहीं हो जाएंगे, आपके कहने से मैं वली नहीं हो जाऊंगा। ये जो अंदर बैठा है ना सबसे बड़ा मुफ्ती, इससे पूछा करो हम कैसे, खुद से पूछ मैं कैसा हूं, ये बताएगा हम कैसे। आप मेरी तारीफ करते हैं तो इससे मेरे रुतबे बुलंद नहीं होंगे, आप मुझे गाली दे दें तो मैं घट नहीं जाऊंगा। बात ये है कि ये बताता असल क्या है। इसलिए हर बंदा अपना मुहासबा करे, अपने आप को बेहतर करे। फरमाया गया ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल होना है। हमें अपना जाहिर भी हुजूर की पसंद के मुताबिक करना है और अपने बातिन को भी हुजूर की पसंद के मुताबिक करना है। ये कोशिश कीजिएगा। शादी ब्याह होंगे तो अब डीजे वीजे बजता तो नहीं है, नहीं बचता है ना, खुदा सलामत रखे। और जहां जहां जिसकी रिश्तेदारी हो वहां तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि हम हुजूर के निकाह को सुन्नत समझते हैं और उस सुन्नत को हम इस तरह से राइज करते हैं कि कोई भी काम शरीयत के खिलाफ हमारे घरों में नहीं होता है। ये पैगाम वहां तक पहुंचना चाहिए। जहां जहां आप जाते हो, जिस जिससे आप मिलते हो, और तब्दीली इतनी लाइए, इतनी तब्दीली लाइए कि अब कम से कम ये कहना ना पड़े नज़म लोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। कितनी बातें हम आपसे बहुत ज्यादा नहीं कह पा रहे हैं, बस आपसे इतनी गुजारिश है, हम जो बैत अक़दस का मसला है उस मसले में जो हाल इस वक्त गजा का है, वहाँ के बच्चे और बच्चियों का है, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो दुआ जरूर कर सकते हैं। उनके लिए खास करके दुआ करें, खास करके दुआ करें। खास करके वो किसी ने ना एक कुत्ते को ना शीशा खिला दिया था कि काटे, पूरी कौम ने बैठ के लिखा था किसी एक नौजवान के ऊपर कि देखिए इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया, जानवर के साथ ये किया, जानवर के साथ ये किया, सब लिखने पे आ गए थे। लेकिन आज फिलिस्तीन पे कोई लिखने को तैयार नहीं,
लिखने को तैयार नहीं। मैं अगर अपने मन की बात करूं ना, मेरा मन चाहता ही नहीं है उन शायरों को सुनूं जिनकी जबान पे फिलिस्तीन का तराना ना हो। ये मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं समझता हूं इससे बेहतर सिर्फ कुरान सुनो जिनकी जबान पे फिलिस्तीन का तज़किरा ना हो, उन्हें सुनने का भी हक नहीं है। वो खतीब जो सिर्फ अपनी तकरीर के जौहर दिखाएं, उनके भी बात में सुनने को बिल्कुल रवादार नहीं हो। बात उसकी होगी जो खुदा के दीन की बात करेगा। अब अगर डर है तो डरिए, अगर हमारे मुकद्दर में फांसी है तो हम मरने के लिए तैयार हैं। कम से कम फिलिस्तीन के लिए दुआ करें। कुछ नहीं कर सकते तो दुआ करें, और दुआ के बाद अगला काम क्या करना है, वो चीज जो भी है जो इजराइल के कर रही है उसका सख्त बाइकाट किया जाए। हो सकता है कोई अक्लमंद यहां बैठा हो, क्या फर्क पड़ेगा था, एक दो आदमी ना पिएगा तो। हमें फर्क से मतलब नहीं है, हमें मतलब उससे है हम उन कुत्तों की कोई भी चीज नहीं लेंगे जिनके हाथ बैते अक़दस के मुहाफिजों के खून में भीगे हुए हैं। हमें मतलब इस बात से, मतलब इस बात से। वो एक बच्ची को देख रहा था, मैं सोचता हूँ कहीं ऐसा ना हो। एक साहब ने मुझे बताया, माफ कीजिएगा अगर किसी को कड़वी लग जाए बात, उम्रे पे एक साहब गए, वो लौट के आए, मैंने उनसे कहा कोई बात बताओ, उन्होंने बातें बताई, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा लगता होगा, सारी बातें अच्छी होती, कहा एक बात में बड़ी कमी लगी। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा खाना बहुत फेंका जाता है। तो मैं सोच के ना पसीना आ गया। मैंने कहा अगर कयामत में हुजूर ने पूछ लिया तुम मेरे मदीने में चक्कर लगा रहे थे और क्विंटलों खाना फेंक देते थे, जबकि मेरे मस्जिद अक्सा के गिरदो रवाह में रहने वाले मुजाहिदीन एक दाने को तरस रहे थे, तो जहन्नम में जाने के लिए इतना ही सवाल काफी हो जाएगा। सीधी सी बात, दर्द पैदा करो दिलों में, दर्द। अगर दर्द नहीं है तो फिर रोया करो उठ के इस सीने में दर्द क्यों। अजीब मंजर। वो उस बच्ची ने क्या कहा था? उसने कहा था मैं जब हुजूर की बारगाह में जाऊंगी ना तो जाके शिकायत करूंगी इस उम्मत की। याद है ना वो जुमले? याद रख लेना, कितनी लंबी लंबी दाढ़ियां हो जाएं, कुर्ते जितने चाहो नीचे पहन लो, जितने चाहो माथे पे ठप्पे लगा लो। फिलिस्तीन की उस औरत ने कहा था या रसूल अल्लाह, कयामत में इन मुसलमानों की बख्शिश न कराना, इनकी शफाअत न कराना। ये वो बेगैरत है कि हम मरते रखे और ये ऐश के साथ सोते रखे, हम टूटते रखे और ये अपनी अय्याशियों में डूबे रखे। और तुम्हें खुदा का वास्ता कुछ ना कर सको तो इतने तो साथ खड़े हो जाओ, ऐलान कर दो कि सुनो बैते अक़दस वालों, अगर यहूद और नसारा ये रहने वाले इजराइल के कुत्ते अगर तुम्हारे दुश्मन हैं तो फिर हमारे भी दुश्मन। इतना तो हक तुम्हारा भी बनता है। बंद करो इल्ले किल्ले इनका, बंद करो इनकी पेप्सी, बंद करो इनके कोका कोला, बंद करो इनके सारे प्रोडक्ट। मर तो नहीं जाएंगे ना? बोलो, मर तो नहीं जाएंगे नहीं पिएंगे तो फिर बैंड होना चाहिए। मैं अगर कहूं, मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं इजमाली तौर पे ये कहूंगा कि जिस तरह सुअर का खून हराम है ना, उसी तरह इस वक्त में ये इजराइल के जितने भी खाने पीने की चीजें हैं ये मुसलमानों पे सारी हराम है। इससे बिल्कुल बचा जाए, इससे बिल्कुल बचा जाए। बाइकाट करें, मर जाना, कोका कोला मत पीना, पेप्सी मत पीना, ठोकर मार, ठोकर मार दो। क्या पहले के लोग जिंदा नहीं थे? आज KFC में जा रहे हैं ना, वहां जाकर के पिज्जे बर्गर खा रहे, लात मार दो। हुजूर हम चटनी से खा लेंगे लेकिन आपके चाहने वालों से गद्दारी नहीं करेंगे। यह आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। बिल्कुल हम कतई तौर पे इनके लिए किसी भी कीमत पे खड़े नहीं होंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। हाँ बिल्कुल बच जाइए वरना क़यामत में फंस जाएंगे। वो कहा था ना, एक माँ ने अपने बच्चे को गोद में लेके कहा था जहाँ हुजूर के पास जाना ना तो उम्मत की शिकायत करना जाके, का कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया था। ऐसे ऐसे जुमले हैं उन लोगों के कि क़यामत के दिन डर लगता है कि हम लोग पता नहीं कैसे बच पाएंगे। इसलिए हम उनके लिए दुआ करें, उन बच्चों के लिए दुआ करें जो भूखे हैं प्यासे हैं। अल्लाह उनकी खैर से मदद फरमाए, अल्लाह उनके लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम करे, अल्लाह उनकी जान की हिफाजत अता फरमा दे। ठीक है ना जी, वक्त काफ़ी हो गया है। बस आखिर में फरमाइश थी हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए और बात ख़त्म कर ली जाए। पढ़ दूँ मैं? अगर ना थके हूँ तो पढ़ दूँ मैं? घुटने छोड़ दो भाई, जवानी में पकड़ोगे भी सही, इस उम्र में घुटने पकड़ोगे तो फिर हो गया नहीं। जवानी 12वीं पे झंडा लगा के ऐसे हिला दिया, गाड़ेंगे भाई गाड़ेंगे, और झंडे से ज्यादा खुद हिल गया। सही बता
ये जवानियां रह गई हैं, 3 बजे तक मोबाइल चलाएंगे तो घुटने नहीं पकड़ेंगे तो क्या सर पकड़ेंगे? समझ रहे मेरी? मजबूत रहिए, टाइम से सोइए और टाइम से जागिए, ये भी कंपलसरी होना चाहिए। 3 बजे तक। और मैच, पबजी पागल कर दिया लोगों को इसने। ईशा पढ़ के फौरन सो जाया करो, फजर में उठ जाया करो, फजर बाद बिजनेस का आगाज कर दिया करो, 10 बजे का इंतजार न किया करो। हुजूर ने फरमाया अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। इसका मतलब ये था कि जो सुबह उठेगा अल्लाह उसको बरकत अता फरमा देगा। उठेंगे इंशाअल्लाह सवेरा, है ना? जल्दी सोएंगे। इनके अब्बाओं के नाम लिख ले और पूछना लड़का कितने बजे सो रहा है, तो लड़का खुद कहेगा अब्बा तो खुद 3:30 बजे सोए थे हमारे। ये कंडीशन है हमारी कौम। तो टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे इंशाअल्लाह। और जलसों को इतना मुख्तसर कर लो, इतना मुख्तसर कर लो कि सुबह उठ के मजदूर मजदूरी पे चला जाए, बिजनेसमैन बिजनेस के लिए चला जाए, ताकि हम अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलाते रहें। ये 3 बजे तक 4 बजे तक के जलसों से कोई नतीजा नहीं होने वाला। इन्हें मुख्तसर कीजिए, कम वक्त में जलसे कीजिए, ताकि सही वक्त में बंदा उठ के फजर की नमाज भी पढ़ सके। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। ये कमेटी वाले हमारे भाई बैठे ना अभी, शान भाई किधर है? अच्छा आमिर भाई करवट में, क्या नाम है? महराज भाई, ये करवट वाले हैं ना? अल्लाह सलामत रखे। आपकी जिम्मेदारी, आइंदा जलसा बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। इतना मुख्तसर के फजर में बंदा सो के उठ जाए, और या फिर इतना लंबा के फजर यहां पढ़ के जाए। कौन से वाले पे अमल करोगे? पढ़ के जाओगे? बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। मौलवियों को भी कहीं करना चाहिए, ठीक है ना? तो या तो इतनी लंबी महफिल हो कि फजर पढ़ के उठो, और या फिर इतनी मुख्तसर हो कि आप उठ के फजर पढ़ लें, आप उठ के फजर पढ़ लें, ताकि हमारी जिंदगी में जो रोजमर्रा के मशागिल हैं वो हमारे मुकम्मल वक्त से होते रहे, ठीक है ना? अब मैं अल्लाह तुमने घुटने पकड़ लिए, मेरा इन चीजों से बड़ा सर में दर्द होता है यार। बोलो चलो सुभान अल्लाह। मुझे भी पता वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे 2 बजे तक का वक्त बताया गया था, लेकिन अब क्या करें, थोड़ी सी तरतीब ऐसी थी कि वक्त आउट हो गया और नहीं वक्त पे हो पाई बात, ठीक है ना? 2:30 बजने वाले, जरा बोलते हैं सारे सुभान अल्लाह। इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे भाई? खाली लंगर के सहारे तो नहीं आए थे, घर से खा पी के आए थे, तो फिर जो खा के आए वो बोले जरा सुभान अल्लाह। हम लोगों की थकन मुर्ग मुसल्लम और बकरों से नहीं उतरती है, हम लोगों की थकन सुभान अल्लाह से उतरा करती है ना? इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो कि बनारस इलाहाबाद तक थकन नहीं लगनी चाहिए।